घर में सब लोग शाम के खाने के लिए बैठक में जमा थे। बहू कनिका सबको गर्मा गर्म रोटियां परोस रही थी। उसके चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन संतोष भी कि सबका पेट भर जाए। तभी छोटा देवर रजत घर में दाखिल हुआ। उसे देखते ही सास निर्मला देवी बोली, कनिका, जरा रजत के लिए भी थाली लगा दो। कनिका मुस्कुराई और थाली में रोटी सब्जी परोस कर ले आई। पर जैसे ही रजत ने सब्जी देखी, जो कि तोरई की थी, उसका पारा चढ़ गया। ये क्या बनाया है? ये घास फूस मैं नहीं खाता। रजत चीख पड़ा। निर्मला देवी बीच में बोली, अरे बेटा, बहू को क्या पता था? वो तो नई है इस घर में, आज तो खा ले। नई है तो मायके वालों को खिला दे ऐसी सब्जी, मुझे मत खिलाओ। रजत ने बदतमीजी से कहा। कनिका ने गुस्से से कहा, देवर जी, आप मेरे मायके को बीच में क्यों ला रहे हैं? इतना कहना था कि रजत ने गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। बहू हो, बहू बनकर रहो, मां मत बनने चलो। पूरा घर स्तब्ध रह गया। ससुर रमाकांत जी बोले, रजत, ये क्या कर रहे हो? भाभी है तुम्हारी? पति मनीष ने तुरंत कहा, कनिका, चलो अंदर चलो, और उसे कमरे में ले गया। मनीष ने उसे समझाया, रजत शायद किसी से लड़कर आया है, इसलिए चिड़चिड़ा है। बहुत हुआ मनीष, क्या मैं शादी करके इसलिए लाई गई थी कि तुम्हारा भाई मुझे थप्पड़ मारे और तुम समझा रहे हो? कनिका गुस्से में अपना सामान पैक करने लगी। अब नया तमाशा मत करो, घर की बातें बाहर जाएंगी तो। मनीष ने कहा, तो क्या घर में थप्पड़ खाना सही है? बाहर की बातें गलत लगती है, घर की गलतियां नहीं। कनिका ने तीखे स्वर में कहा और बाहर जाने लगी। सास निर्मला देवी ने रोकते हुए कहा, बहू, वो छोटा है, गुस्सैल है, तू तो समझदार है। ससुर रमाकांत जी हाथ जोड़कर बोले, बेटी, एक बार मेरी बात मान लो, अगली बार ऐसा हो तो निर्णय तुम्हारा। कनिका रुक गई। बस इतना कहा, अब से मैं रजत से कोई बात नहीं करूंगी। इसके बाद रजत के लिए खाना परोसने का काम भी निर्मला देवी ही करती। करीब 20 दिन बाद फिर से एक झगड़ा हुआ। इस बार किसी पैसे के झगड़े को लेकर रजत बाहर से आकर मनीष से भिड़ गया। कार पार्किंग को लेकर बहस हुई और बात हाथापाई तक आ गई। रजत ने मनीष का कॉलर पकड़ लिया। ये देखकर कनिका ने तड़प कर कहा, अभी छोटा समझकर माफ करोगे या कुछ करोगे? निर्मला देवी बोली, अरे बहू, कॉलर ही तो पकड़ा है, हाथ थोड़े उठाया है। मनीष अब चुप नहीं रहा। मम्मी, अब बहुत हो गया। और उसी दिन वो कनिका के साथ दोस्त के घर चला गया और फिर किराए के घर में शिफ्ट हो गया। जब रमाकांत जी को बात पता चली तो उन्होंने गुस्से में कहा, बहुत सिर चढ़ा लिया है उस लड़के को, अब खुद अपना खाना बनाए, खुद झेले सब कुछ, तभी अकल आएगी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। मनीष और कनिका अब अपने किराए के छोटे से घर में रह रहे थे। किराया, बाजार, ऑफिस, रसोई, सबकी जिम्मेदारी अब दोनों के कंधों पर थी। लेकिन उनके बीच का सम्मान, मान और विश्वास मजबूत हो चला था। इधर रजत पहले तो अपने गुस्से में डूबा रहा। उसे लगा जैसे कुछ बड़ा छिन गया हो। घर की चहल पहल जैसे गायब हो गई थी। रसोई में अब माँ यानी निर्मला देवी खुद रोटियां सेकती, खुद सब्जी बनाती और रजत को परोसती। शुरुआत में उसे सब अच्छा लग रहा था, कोई टोकेगा नहीं, कोई ताना नहीं देगा। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे एहसास होने लगा कि बिना बहू के वो घर सिर्फ दीवारों का ढांचा रह गया है। एक दिन रमाकांत जी ने टेबल पर खाना खाते हुए ठंडी सांस ली और कहा, बेटा रजत, अब ये घर वो घर नहीं रहा। वो बहू नहीं थी, घर की लक्ष्मी थी। हमने उसे खो दिया। रजत ने चुपचाप थाली की तरफ देखा, पर अब स्वाद भी नदारद था। कुछ और दिन बीते। एक संडे को रजत चुपचाप मनीष और कनिका के घर पहुंचा। दरवाजा कनिका ने खोला। रजत को सामने देखकर एक क्षण को वो ठिठक गई। उसने सिर झुकाया और बोला, भाभी, मैं माफी मांगने आया हूँ। मैंने जो किया उसके लिए मुझे कोई हक नहीं था। आपने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी मैंने आप पर हाथ उठाया।
मैं इंसान नहीं, शायद राक्षस बन गया था उस पल। मुझे माफ कर दीजिए, मैं टूट गया हूँ। कनिका चुप थी। उसकी आंखें नम थी पर चेहरा कठोर। तभी अंदर से मनीष बाहर आया। उसने रजत को देखा, फिर कनिका की तरफ देखा। देखो कनिका, माफ करना या नहीं करना तुम्हारा निर्णय है, पर रजत आज वाकई पछता रहा है। रजत नीचे जमीन पर बैठ गया। भैया, मुझे सिर्फ आपका नहीं, भाभी का भी प्यार चाहिए। मैंने बहुत कुछ खोया है और अब समझ आया है कि भाभी सिर्फ रोटियां नहीं सेकती, वो घर में सम्मान, शांति और आत्मीयता भी लाती हैं। कनिका की आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे से उसने कहा, रजत, मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करती हूँ, क्योंकि मैंने अपने बड़ों से यही सीखा है, जहाँ पछतावा हो वहां सुधार की गुंजाइश होती है। लेकिन अब चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। हम वापस घर जरूर आएंगे, लेकिन रसोई अलग होगी और हमारे सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। रजत ने सिर झुका लिया। बस आप घर वापस आ जाए, यही बहुत है भाभी। उस दिन शाम को ही रमाकांत जी और निर्मला देवी भी उनके घर पहुंचे। रमाकांत जी ने भावुक होकर कहा, बेटा, तुझे खोकर ही समझ आया कि बहू क्या होती है। अब तू इस घर की बेटी बनकर वापस चल। इस बार तेरे सम्मान की जिम्मेदारी हम सबकी है। कनिका ने सिर झुकाया और कहा, मैं घर जरूर लौटूंगी, लेकिन अब अपनी शर्तों पर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर रोज नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल नीलम स्टोरीज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।